आज हम पढ़ेंगे आईपीसी, कौन सी आईपीसी में कौन सी सज़ा मिलती है, क्या कौन सी धारा है। तो हम इसमें इम्पोर्टेंट धाराएं पढ़ेंगे। तो पहली धारा हम पढ़ते हैं कि आत्महत्या, अगर सुसाइड कर लेता है इंसान तो इसमें लिखा है कि आत्महत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू सुसाइड में 309 लगती है। अगर सुसाइड में बच जाता है तब ये धारा लगेगी, लेकिन अगर सुसाइड में मर जाता है तो 299 लगेगी। ठीक है, सुसाइड में। तो मर्डर में कौन सी लगेगी? मर्डर में 299 तो सुसाइड की होगी, तो 300 किसी हो जाएगी, मर्डर की हो जाएगी। और अटेम्प्ट टू मर्डर क्या हो जाएगा? 307। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे रेप की जितनी भी धाराएं बताई हैं वो। इसमें डिफाइन अगर करा है रेप का तो 375 आईपीसी 375 में बलात्कार के डेफिनेशन को बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर 375 में बलात्कार बताया गया है कि डेफिनेशन क्या होगी, रेप क्या होता है। फिर 376 आईपीसी 376 में बताया गया है कि पनिशमेंट कितना मिलेगा बलात्कार में, है ना। रेप अगर हो गया है तो पनिशमेंट कितना मिलेगा, तो 7 साल से ऊपर का मिलता है। अगर 76 डी है आईपीसी, तो स्टाफ नर्स के साथ अगर रेप हो रहा है तो उसमें आईपीसी 376 डी लगेगी। देन अगर अटेम्प्ट टू रेप है ना, ये तो रेप की सज़ा है। ये अगर अटेम्प्ट टू रेप कर रहे हैं आप तो 511 आईपीसी लगेगी। अगर अश्लीलता करते हो, शील भंग करते हो तो 354 आईपीसी लगेगी। अगर पुरुष की शारीरिक परीक्षा को आप करते हैं बिना उसकी अनुमति के तो 53 ए लगेगी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और प्राकृतिक यौन अपराध करते हैं, ठीक है, अननेचुरल सेक्स जो होता है, तो 377 आईपीसी लगेगी उसमें। पर स्त्री गमन करते हैं तो 497 लगेगी। अब हम पढ़ेंगे कि एबॉर्शन में कौन कौन सी धाराएं लग रही हैं। ठीक है, तो ये है हमारी एबॉर्शन की जितनी भी धाराएं हैं। तो 312 से स्टार्ट करेंगे हम और 318 तक ले जाएंगे। 312 में क्या होता है कि एबॉर्शन करा रहे हैं आप तो स्त्री की सहमति अगर है, अगर उसकी परमिशन है एबॉर्शन में कराने की, तो उसमें क्या लगेगी? आईपीसी 312 लगेगी। ये इसकी वो है सज़ा, ये नहीं पूछा जाएगा। 313 आईपीसी है तो मतलब कि आप उसका एबॉर्शन तो करा रहे हैं लेकिन मदर को नहीं पता है, मदर के बिना उसकी परमिशन के आप करा रहे हो, तो 313 आईपीसी लग जाएगी। लेकिन अगर आप गर्भपात करा रहे हो, उसमें मदर की डेथ होगी तो लगेगी 314 आईपीसी। और एक और है आईपीसी 316, उसमें भी मदर की डेथ हो जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब गर्भ शिशु में जीवन अक्षम हो जाए, उसके बाद गर्भपात करा रहे हो और मदर की डेथ हो जाए तो उसमें 316 लगते हैं। तो ये 314 और 316 को याद रखना है कि गर्भिणी की मृत्यु होती है इसमें। 315 में क्या होगा कि आप उस उद्देश्य से करा रहे हो कि बच्चे को मारना है ना, या तो गर्भस्थ पेट में ही मार दो या फिर पैदा होते ही मार दो, तो 315 आईपीसी लगेगी उसमें। अगर आप शिशु वध कर रहे हो तो मतलब कि एक तरीके का मर्डर है, तो 302 लगेगी इसमें। बाल अधिनियम में 1960 में दिया गया था, ये 16 वर्ष से कम वाले को आप काम नहीं करा सकते हो। 1948 में भी 12 साल से कम वाले को आप काम नहीं कराओगे। 1910 में क्या लगा था कि आप किसी मादक द्रव्य की बिक्री नहीं करवाएंगे। धारा 23 में क्या लगा कि 14 साल से बच्चे को आप किसी भी मदिरालय सार्वजनिक में नौकर नहीं बनाएंगे। बाल विवाह अधिनियम 1978 में आया। IEA 32, इसमें क्या बताया कि किसी व्यक्ति का बयान डॉक्टर स्वयं अपनी बुद्धि से लिख सकता है अगर वो इशारे कर रहा है। ठीक है, ये बताया गया है। और इसमें क्या बताया गया है, और भी धाराएं हैं जैसे 304A नेग्लिजेंस के लिए आता है। अगर डॉक्टर कोई लापरवाही करता है तो उसकी 304A में आईपीसी लग जाएगी। तो आईपीसी 304B क्या होगी? डाउरी डेथ होगी, जो हम प्रथा लगाते हैं, दहेज प्रथा, जो उत्पीड़न होते हैं उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो डाउरी डेथ। जांच पड़ताल की ये नहीं पूछी जाएगी। एक ग्रीवियस इंजरी की डिफाइन की गई है, उसमें 320 आईपीसी लगेगी। ठीक है ना, 320 आईपीसी डिफाइन किया है ना आपने ग्रीवियस इंजरी को, तो उसमें आईपीसी 320 लगेगी। और सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी में क्या लगेगा? आपने इंजरी को डिफाइन करा है। तो ये सब जो है धाराएं ये आपको याद रखनी है।